आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास अध्याय 6 शहर, व्यापार और शिल्प के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आइए जानें। 1 नंबर प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क है, देश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ आपका भराएगा हम्पी। फिर से देखिए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। ख नंबर देखिए, राज राजेश्वर मंदिर का वास्तुकार देश था। तो यहाँ आपका भराएगा कुंजर मल्लन राजराज पेरुथ चन्न। फिर से देखिए ख नंबर, राज राजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथ चन्न था। ग नंबर देखिए, देश गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ आपका भराएगा सूरत। फिर से देखिए, सूरत गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। अगला ख देखिए, अजमेर में देश का मजार है। तो यहाँ आपका भराएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर से देखिए, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार है। अगला अगला नंबर देखिए, भारत एवं चीन के साथ व्यापार देश मार्ग द्वारा होता था। तो यहाँ आपका भराएगा रेशम। फिर से देखिए, भारत एवं चीन के साथ व्यापार रेशम मार्ग द्वारा होता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर देखिए, तंजावुर मुगलों की राजधानी था। तो ये आपका गलत होगा। तंजावुर जो है ये चोल शासकों की राजधानी थी और मुगलों की राजधानी दिल्ली। ठीक है, यानी कि क नंबर आपका गलत होगा। अगला देखिए ख, कृष्णदेव राय हम्पी का शासक था। तो ये होगा आपका सही, ये बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय हम्पी का शासक था। ठीक है, सही है। अगला देखिए ग, मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया। तो ये होगा आपका गलत, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने, देखिए आपके बुक में दिया है, 1686 से 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, और आप इसे इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 1637 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब ने गोलकुंडा पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो अयोग्य थे, यानी कि ये आपका गलत होगा। ठीक है। घ नंबर देखिए, आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन सूरत है। ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये गुजरात तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन सूरत है। ठीक है, आंध्र का नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, मध्यकाल के कुछ मंदिर नगरों और वहाँ स्थित मुख्य मंदिर की एक सूची तैयार कीजिए। उत्तर देखिए, मध्यकाल के कुछ मंदिरों और वहाँ स्थित मुख्य मंदिर की सूची। पहला देखिए, गुजरात में गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ यानी कि शिव भगवान का मंदिर सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में भीलस्वामिन, जिसको कि भीलसा या विदिशा के नाम से भी जानते हैं, में नीलकंठेश्वर मंदिर। ठीक है। अगला तीसरा देखिए, आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व के सबसे संपन्न व प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। एवं अगला देखिए, आगे तमिलनाडु में कांचीपुरम कैलाशनाथ एवं एकम्बेश्वर मंदिर तथा तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आदि प्रमुख
मध्यकाल के मंदिर नगर हैं। ठीक है, ये मंदिर बना, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे ये नगर का रूप ले लिया, शहर बन गया। इस तरह से आदिकाल में भी एक जानकारी के लिए आप जान लीजिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लगभग 1000 वर्ष पुराना लिंगराज का मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और विश्वविख्यात मंदिर है। ठीक है, ये आपका आदिकाल में हो गया। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, हम्पी क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर देखिए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता था? उत्तर देखिए, मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। ठीक है, मक्का कौन जाते हैं? जो मुस्लिम लोग होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उन लोगों का पवित्र स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, मछलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूहों की एक सूची तैयार कीजिए। उत्तर देखिए, मछलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, तेलुगु कोमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों तथा फारसी सौदागरों का अहम योगदान था। ये मछलीपट्टनम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में इसमें अंग्रेज, हॉलैंड के जो लोग थे और फ्रांस के जो लोग थे, उनकी कंपनियों का अधिकतर व्यापार इसी बंदरगाह से होता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइए चर्चा करें। 7 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर देखिए, मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर बनवाए गए थे। कालांतर में इनमें से कुछ स्थान नगरों में परिवर्तित हुए, जिन्हें मंदिर नगर कहा जाने लगा, तथा कुछ तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए, जो कि हम लोग पहले भी ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर देखिए, हम्पी की वास्तुकारिता में वहाँ के भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण हुआ था। वहाँ स्तंभों वाले विशाल कक्ष थे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए स्थान होते थे। यहाँ कई सुंदर मंदिर बनवाए गए थे। विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर यहाँ की तत्कालीन वास्तुकारिता के अनुपम उदाहरण हैं। आज की वास्तुकारिता में यह सब नहीं होते हैं, इसलिए हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों करते थे? उत्तर देखिए, यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास इसलिए करते थे क्योंकि यूरोपीय कंपनियों को सामान का आयात निर्यात करने के लिए बंदरगाहों की ज़रूरत सबसे अधिक होती थी। इसमें थोड़ा समझिए, देखिए, बंदरगाहों कहने का मतलब जहाँ पे पानी जहाज आता जाता है। ठीक है, यानी कि पानी जहाज का स्टेशन है वो। और आयात निर्यात मतलब, आयात मतलब बाहर से किसी सामान को मंगाना, खरीदना, और निर्यात मतलब बाहर अपने सामान को बेचना, भेजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ? उत्तर देखिए,
झारखंड के देवघर का मंदिर बैद्यनाथ धाम जिसको बोलते हैं, ठीक है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह भारत के मुख्य मंदिर नगरों में से एक है। सावन के महीने में यहाँ भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े जोर शोर से एवं भक्ति भाव से होती है। वर्ष के शेष महीनों में भी देश के सभी क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, ठीक है। सालों भर देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और विदेशी लोग भी घूमने के लिए यहाँ आते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यकताओं के मद्देनज़र शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई। धीरे धीरे देवघर की आबादी में बढ़ोतरी होती गई और यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरी जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है। नगर देखिए इसमें क्या है, किसी को वहाँ पर रोजगार मिल जाता है, लोग जहाँ पर भीड़ होगा लोगों का वहाँ पर तरह तरह की दुकानें लगेंगी, ये स्वाभाविक है, सभी को हर तरह की आवश्यकता की चीज़ें चाहिए होती है, तो उन सभी ज़रूरत के सामान को पूरा करने के लिए तरह तरह के दुकानदार दुकान लगाएंगे, तो सबका रोजी रोटी चलता है। धीरे धीरे ये एक शहर का रूप ले लेता है। आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न देखिए, राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर को किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन है कुंजर मल्लन, दूसरा ऑप्शन है राजराज राजेंद्र, तीसरा है पेरुथचन, चौथा ऑप्शन है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन। तो इसका उत्तर होगा कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी में किस राजा ने कराया था? ऑप्शन देखिए, राजा टोंडरमल, दूसरा है राजा पूरनमल, तीसरा राजा कृष्णदेव, चौथा राजा अशोक। तो इसका उत्तर होगा राजा पूरनमल। तीसरा प्रश्न है सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान था? ऑप्शन देखिए, मदुरई, दूसरा तंजावुर, तीसरा कानपुर, चौथा सूरत। तो इसका उत्तर होगा सूरत। अगला प्रश्न है देखिए, देवघर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, पहला है बासुकीनाथ, दूसरा है जसीडी, तीसरा है बैद्यनाथ धाम, चौथा है अक्षरधाम। तो इसका उत्तर होगा बैद्यनाथ धाम। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी किन दो नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन देखिए, कृष्णा और कावेरी, दूसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा और कावेरी, तीसरा ऑप्शन गोदावरी और कावेरी, चौथा कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इसका उत्तर होगा कृष्णा और तुंगभद्रा, ये सही है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, पहला है कृष्णदेव राय एवं नकुल राय, दूसरा है हरिहर एवं राजेंद्र, तीसरा है हरिहर एवं बुक्का, चौथा है बुक्का एवं कृष्णदेव राय। तो इसका उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर में स्थित वर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रसिद्ध सरोवर के नज़दीक स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए, मानसरोवर, दूसरा नारायण सरोवर, तीसरा पंपा सरोवर, चौथा पुष्कर सरोवर। तो इसका उत्तर होगा पुष्कर सरोवर। अगला प्रश्न है अजमेर में किस सुप्रसिद्ध सूफी संत की मजार है? पहला ऑप्शन देखिए, शेख सलीम चिश्ती, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा हाजी अली, चौथा निजामुद्दीन औलिया। तो इसका उत्तर होगा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देखिए, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनाई जाती थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, लुप्त मोम तकनीक, दूसरा है धातु तकनीक, तीसरा सेल तकनीक, चौथा ड्यूरा तकनीक। तो इसका उत्तर होगा मोम तकनीक। मोम तकनीक से चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तंजावुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन देखिए, गंगा, दूसरा नर्मदा, तीसरा कावेरी, चौथा गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी। अगला प्रश्न देखिए, 1585 ईस्वी से 1598 ईस्वी तक अकबर की राजधानी इनमें से कौन रहा था? तो पहला ऑप्शन है तंजावुर, दूसरा है लाहौर, तीसरा दिल्ली, चौथा अजमेर। तो इसका उत्तर होगा लाहौर। ठीक है। उसके बाद दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। आप लोग का ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ। इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, याद कीजिए। और जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।